मेरे भाई, या तो आप 12th पास कर लिए हो या 12th पास करने वाले हो, लेकिन सबसे बड़ा कंफ्यूजन आपके मन में चल रहा है कि 12th के बाद क्या करें, कौन सा ऐसा रास्ता चुने जिससे बढ़िया पैसा कमा सकूं, स्टेबल बना सकूं अपने आप को, करियर सेट हो जाए। यही सब तो बातें दिमाग में चलती है ना यही सब बातें। क्योंकि आपके दोस्त कहते हैं कि मुझे तो डॉक्टर बनना है, कोई दोस्त कहता है कि मुझे इंजीनियर बनना है, कोई कहता है मुझे आर्मी में जाना है, कोई कहता है मुझे पायलट बनना है। लेकिन आप अभी तक कंफ्यूजन में पड़े हो कि मुझे क्या करना है, मैं तो समझ ही नहीं पा रहा हूं। लेकिन मेरे दोस्त, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि 12th के बाद का सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है, क्या क्या रास्ता हो सकता है 12th के बाद का। सभी लोगों का स्वागत है, अभिनंदन है आपके इस प्यारे से स्टडी प्लेटफॉर्म एग्जाम संग्रह यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम है अनु सर और मैं आपसे निवेदन करता हूं कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, इसलिए कि आपको इस पर बहुत इंफॉर्मेशनल और बहुत काम की वीडियोस मिलने वाली है आगे के लिए। और वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा, आखिरी तक इस वीडियो को जरूर देखिए। शुरू करते हैं मेरे दोस्त। देखिए, 12th के बाद क्या करना है, ये चीजें 3 बातों पर डिपेंड करता है। वो क्या है भाई? सबसे पहला S, फिर होता है C और फिर होता है G। SCG फॉर्मूला, ये क्या होता है सर? मैं बताता हूं आपको ना। सबसे पहले अपना स्ट्रीम के बारे में सोचना है कि आपका स्ट्रीम क्या है। मैं बताता हूं एक एक करके, आप आखिरी तक चीजों को सुनो और समझो। C से हो गया भाई कैपेसिटी और G से हो गया गोल। मतलब यहां पे 3 चीजें अपने आप से सवाल करोगे तो आगे का रास्ता खुद ब खुद बनते जाएगा कि आपका स्ट्रीम क्या है। मतलब आप साइंस, कॉमर्स या आर्ट्स। 12th इन 3 स्ट्रीम में से किसी एक से आपने किया है और आगे किस स्ट्रीम से करना है यह हम वीडियो में बात करेंगे। पहला स्ट्रीम डिसाइड हो गया। दूसरा कैपेसिटी। कैपेसिटी का मतलब यह हो गया कि आप कितना टाइम दे पाओगे, मतलब कितना धैर्य रख सकते हो आप। पैसे की भी बात आएगी, बिल्कुल बात आएगी, तो उससे घबराना नहीं है, डरना नहीं है, हम बातचीत करेंगे उस पर। और तीसरा होता है गोल। गोल इन द सेंस कि आपको बिजनेस करना है या जॉब करना है। स्टेबिलिटी ही तो चाहिए ना। अब चलो, अगर आप साइंस, आर्ट्स, कॉमर्स इन 3 स्ट्रीम में से अगर आप साइंस के स्ट्रीम हैं, साइंस स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं, साइंस से पढ़ाई किए हैं और आगे भी साइंस में ही पढ़ाई करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन वगैरह, तो मैं आपको बता देता हूं आपके पास ऑप्शन है सबसे पहला साइंस स्टूडेंट के लिए इंजीनियरिंग का। अगर आपका मैथ या फिजिक्स इन 2 सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, आपको इंटरेस्ट है उसमें, तो आप इंजीनियरिंग में जा सकते हैं। यानी कि आप बीटेक या डिप्लोमा कर सकते हो। इसमें अलग अलग ब्रांचेस होते हैं, आप उसमें जा सकते हो। 4 साल का कोर्स है, लेकिन इसके लिए चाहिए पेशेंस। सिर्फ नाम के लिए नहीं जाना है और पैसा बर्बाद नहीं करना है। इसमें जाना है तो स्किल सीख कर आना है, क्योंकि आपको अर्निंग अगर करनी है तो स्किल ही काम आने वाला है। डिग्री प्यारे बच्चों सिर्फ कुछ टाइम के बाद अगर आपके पास स्किल नहीं रहेगा ना, तो वो कागज ही बन जाएगा, सिर्फ कागज का टुकड़ा की तरह काम करेगा। इसलिए सिर्फ डिग्री के लिए नहीं जाना है, इसमें स्किल सीखने के लिए जाना है, एक्चुअल में अच्छे तरीके से पढ़ाई करने के लिए जाना है। ठीक है। दूसरा, अगर आप मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हैं, बायो से हैं, तो मेडिकल या पैरामेडिकल में आपके पास काफी सारे ऑप्शन होते हैं, MBBS के, BDS के, नर्सिंग के, लैब टेक के या फार्मा के। नीट क्लियर करना पड़ेगा इसके लिए, तब आप MBBS वगैरह की डिग्री कर सकते हो। अगर नहीं भी हुआ तो आप पैरामेडिकल भी चूज कर सकते हैं। ये मेडिकल की फील्ड की हम बात कर रहे हैं। जो बच्चे BSc के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, उनको ग्रेजुएशन, कोई अपना जो भी साइंस का एक सब्जेक्ट उनका स्ट्रांग हो, उसके साथ अपना BSc कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि मेरा केमिस्ट्री स्ट्रांग है, तो मैं केमिस्ट्री से BSc करूंगा और साथ ही साथ गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करूंगा, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करूंगा, SSC का, रेलवे का, बैंकिंग का, फिर टीचिंग भी हम कर सकते हैं। ये अंडररेटेड है, लेकिन सबसे सेफ यही है। क्योंकि देखो भाई, हम लोग जिस समाज से आते हैं, हम जिस फैमिली से आते हैं, मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। हमारी अधिकांश नंबर वही है कि हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से हैं, ज्यादा की संख्या में। और बिहार में अगर हम बात करें अपने साथियों की, अपने परिवार के लोगों की बात करें, तो हमारे घर में पिताजी किसान होते हैं, मजदूर होते हैं।
तो लड़का जैसे इंटर पास करता है, ग्रेजुएशन में जाता है, तो कंधे पे जिम्मेवारी धीरे धीरे ऐसे बढ़ने लगती है जैसा लगता है कि जल्दी से कहीं सेट हो जाऊं, कुछ इनकम आने लगे तो पापा के कंधे पे सहारा बन जाऊं। ये लगता है ना ऐसा, और लगना भी चाहिए, ये जरूरी है। तो सबसे अंडररेटेड प्यारे बच्चों ये जोन होता है, लेकिन सबसे सेफ पाथ है, सबसे सेफ। आप एसएससी की तैयारी कर सकते हो, रेलवे की कर सकते हो, बैंकिंग की कर सकते हो, टीचिंग की कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं इसके अंदर। सबसे सेफ तो ये हमने जो डिस्कस किया, ये साइंस के बच्चों के लिए मैंने किया, जो साइंस स्ट्रीम से आगे की पढ़ाई करना चाहते हैं। अब हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं मेरे भाई आर्ट्स के बच्चों के लिए। जो आर्ट्स स्ट्रीम के बच्चे हैं वो साथ ही साथ ग्रेजुएशन करो। आर्ट्स को एकदम हलवा मत समझना, बहुत तगड़ा और बहुत टफ विषय होता है आर्ट्स। अगर आप आर्ट्स स्ट्रीम के विद्यार्थी हैं तो आप भी अपना ग्रेजुएशन करिए, और ग्रेजुएशन के साथ साथ आप एसएससी, यूपीएससी, स्टेट एग्जाम्स, प्यारे बच्चों स्टेट पीएससी भी एग्जाम जैसे बीपीएससी की प्रिपरेशन कर सकते हो, स्टेट पुलिस का प्रिपरेशन कर सकते हो, दरोगा का कर सकते हो, कई सारी चीजें हैं, कई सारी चीजें हैं, आप उन सब चीजों की तैयारी कर सकते हो। साथ ही साथ आप चाहो, अगर आपका कोई विषय में पकड़ है तो आप बीएड करिए, टीचिंग की दुनिया भी चूज कर सकते हैं, या तो आप डिजिटल कंटेंट भी बना करके जो है अपना स्किल डेवलप करके चीजों को मतलब पैसा अर्न कर सकते हो। टू द पॉइंट अगर हम बात करें तो। लेकिन अगर विद्यार्थी कॉमर्स के हैं तो कॉमर्स के स्टूडेंट के लिए ऑप्शन होता है, आप बीकॉम करो बढ़िया से, अकाउंट अगर आपका स्ट्रांग है, और साथ ही साथ कॉमर्स के स्टूडेंट को डिसिप्लिन बहुत चाहिए। हालांकि डिसिप्लिन तो सभी स्टूडेंट को चाहिए। देखिए ये सब चीजें समय मांगती है, आप बौखला जाओगे तो नहीं होगा, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ लेवल पे है, आबादी बढ़ती जा रही है, वैकेंसी बहुत कम आ रही है, और उसमें इतना भीड़ हुआ है कि अब चीजें सिर्फ मेरिट पे है। तो अपने आप को मेरिट में बनाना पड़ेगा। बनाने के लिए धैर्य चाहिए, डेडिकेशन चाहिए, खूब मेहनत करना पड़ेगा मेरे दोस्त, और तब चीजें हो पाएंगी, ठीक ना। तो उसके बाद सीए कर सकते हैं, सीएस की प्रिपरेशन कर सकते हैं, सीएमए की प्रिपरेशन कर सकते हैं, बैंकिंग में जा सकते हैं, या वो भी चाहें तो बीकॉम करके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ये इतनी सारी चीजें हैं साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के लिए। अब सवाल है कि सर ये तो मैंने जान लिया कि हाँ साइंस के लिए ये चीजें हैं, आर्ट्स के लिए ये है, कॉमर्स के लिए ये है। एक चीज और बता देता हूं, आज का जो समय चल रहा है इसमें प्यारे बच्चों स्किल का बहुत बड़ा रोल है। अगर आप एनिमेशन सीख जाते हैं, अगर आप ग्राफिक डिजाइनिंग सीख जाते हैं, अगर आप बहुत ही अच्छा वीडियो एडिटिंग करने लगते हैं, तो यहां पर भी करियर बनाया जा सकता है। आप कार्टून एनिमेशन सीख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं सीखने के लिए मेरे भाई, बहुत सारी चीजें हैं। तो स्किल से भी अपना करियर सेट कर सकते हैं। एआई का जमाना है, एआई टूल यूज करना भी सीख सकते हो, जिससे आप आराम से अपना पैसा बना सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म की अगर बात करें तो सबसे सेफेस्ट पाथ की अगर मैं बात करूं मेरे दोस्त, तो सबसे सेफेस्ट ये है इधर। क्योंकि जानते हो एमबीबीएस वगैरह की पढ़ाई करने के लिए, बीटेक की पढ़ाई करने के लिए पैसे लगेंगे, पैसे चाहिए। अगर आप बढ़िया पढ़ने में हो और आपका चॉइस है, लक्ष्य है, आपका गोल है कि नहीं मुझे भैया बीटेक ही करना है, कंप्यूटर साइंस से, मैकेनिकल ब्रांच से, सिविल से, तो आप जिस भी फील्ड में जाओगे, आप अगर आपका लक्ष्य है कि नहीं मुझे इंजीनियर ही बनना है, कुछ भी हो जाए, तो उसके लिए आप देखिए कि आप पैसे से स्ट्रांग हैं कि नहीं। वहां पे पैसे भी चाहिए होंगे। अगर आप बहुत तेज है पढ़ने लिखने में, तो कुछ ऐसे एग्जाम दीजिए जिस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको स्कॉलरशिप भी मिलता है इसके लिए, तो वो भी आप चूज कर सकते हैं। बट मैं उन बच्चों को बता दूं जो बच्चे चाहते हैं कि सर जल्दी से कुछ इनकम का सोर्स बन जाए, जिससे मैं अपने पापा के लिए सहारा बन सकूं, घर चला सकूं और स्टेबल हो जाऊं, मतलब कि एकदम सेफ जोन में रहना पसंद है उन लोग को। तो वैसे में सबसे मैंने क्या कहा कि सेफ वाला जगह ये है। इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए होगा। देखो 2-3 साल देना पड़ता है सबको, इवन इससे ज्यादा भी देना पड़ सकता है, क्योंकि आपको ये भी तो देखना ना कि 2 साल में कितनी वैकेंसी आ रही है, कब कब आ रही है, और आप अभी योग्य हो या नहीं, क्योंकि अभी तो आप 12th ही पास किए हो।
तो 3 साल 4 साल तो आपको लगेंगे ग्रेजुएट होने में। तो आप ग्रेजुएशन के साथ साथ अपनी प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं। मतलब ग्रेजुएशन भी करना है एक ऑनर्स विषय के साथ, और साथ ही साथ जिस चीज का लक्ष्य रख रहे हो उसकी भी पढ़ाई करते रहना है। तब जाके आज के कंपटीशन में आप अपने आप को आगे रख पाओगे। तो मैं रिकमेंड करूंगा उन ज्यादा संख्या वाले बच्चों के लिए जिनकी यही प्रॉब्लम होती है, जैसे हमारी प्रॉब्लम थी कि हम भी इंटर के बाद जस्ट चाहते थे ग्रेजुएशन कर लूं। मैं जब इंटर में था ना, तो इंटर के में पास तो हो गया, बढ़िया नंबर आया था। मुझे भी ये चीजें दिखाई गई थी, मतलब चाचा ने हमको कहा था कि बढ़िया नंबर लाओगे तो इंजीनियरिंग कराएंगे। इंजीनियरिंग में प्यारे बच्चों ट्रिपल ई, उस समय AI ट्रिपल ई होता था, हम बैठे भी थे एग्जाम में, हमारा काउंसलिंग भी हुआ था, लेकिन पैसे नहीं थे कि हम जाके एडमिशन ले सके। और उस समय कोई साथ नहीं दिया था। 40,000 रुपए एडमिशन के टाइम लगता था मेरा, मतलब मांग की गई थी, लेकिन हमारे पास उतने पैसे नहीं थे उस समय, और ना ही कुछ ऐसी चीजें थी प्रॉपर्टी जो रख के बदले में 40,000 रुपए लेके हम एडमिशन करा सके। तो वहां से हमको मूव करना पड़ा। फिर हम नेवी में गए, नेवी में मेडिकल अनफिट, कलर विजन की वजह से चीजें वहां पर डिस्टर्ब हो गई। तो मैंने पढ़ाई को चुना और आज मैं पढ़ा रहा हूं, बिहार के लाखों बच्चों को शिक्षित कर रहा हूं, और इसमें मुझे बहुत खुशी मिलती है। तो यह भी देखना जरूरी है कि आपको किस काम को करके खुशी मिलेगी, आपका लक्ष्य क्या है। तो अपने लक्ष्य के हिसाब से रास्ते को चुनो, ना कि किसी के कहने पे, अरे भैया तो ये बन गए हैं, हमारा गांव में तो ये बन गए हैं, मैं भी वैसे ही बनूंगा। नहीं, कभी भी किसी के पीछे मत भागो, देखा देखी या सुना सुनी कि मेरा दोस्त डॉक्टर बनना चाहता है तो मैं भी डॉक्टर बनूंगा, ऐसा जरूरी नहीं है। बहुत बच्चों को खुशी होती है इस बात से कि मुझे देश सेवा का मौका मिले, मैं सोल्जर बनना चाहता हूं, आर्मी में जाना चाहता हूं, नेवी में जाना चाहता हूं, इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहता हूं, NDA में जाना चाहता हूं। उन बच्चों को सैल्यूट। अगर ऐसा जज्बा है तो जरूर जाना चाहिए मातृ सेवा के लिए, क्योंकि खुशी मिलती है उस काम को करके। तो आपको जिस काम को करके खुशी मिले उसी काम को चुनना, उसी काम को चुनना जिसको आपको करके आनंद मिले। नहीं, जबरदस्ती थोपने से कोई चीजें हासिल नहीं होगी। इसलिए अच्छे से डिसीजन लो, थोड़ा वक्त लो, आपके पास अच्छा वक्त है। ग्रेजुएशन जरूर करते रहना है, स्किल पे ध्यान देना है, जो भी चीजें करो दिल से करो। और मैं रिकमेंड करूंगा ये वाला पोर्शन ज्यादातर बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए भी, कि आप BPSC की तैयारी कर सकती हो, UPSC की तैयारी कर सकती हो, मतलब सिविल एग्जाम्स की तैयारी कर सकती हो। SSC में कई सारी चीजें होती हैं। अच्छे से स्टडी करके आप एक अपना लक्ष्य बनाइए और अच्छे से उसको डेडिकेटेड होकर के तैयारी करिए। पेशेंस लगेगा, धैर्य रखेगा, टाइम मांगता है ये चीजें। और आप सभी लोग जानते हो ना कि अच्छी चीजें वक्त मांगती है, जल्दीबाजी में चीजें नहीं होगी, धैर्य रखना पड़ेगा। लोग ताने बाने देते रहेंगे, पर एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालना पड़ेगा। अंधा बनना पड़ेगा, बहरा बनना पड़ेगा और गूंगा भी बनना पड़ेगा, और तब जाकर के इन सभी में से जो भी चीज हासिल करना चाहते हो कर सकते हो। आपके सामने बहुत सारी चीजें हैं, बट आपको कौन सा रास्ता चुनना है मैं आपको रास्ता बता दिया हूं। लेकिन जरूरी नहीं है कि आप जो मैं कह रहा हूं वही करो, आप अपना भी तो चूज करो, चीजों को देखो, रिसर्च करो, जानो कि हाँ कैसे चीजें हो सकती है। मैं तो रास्ता आपको बता दिया हूं। तो मेरे दोस्त, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपका बहुत हद तक लक्ष्य क्लियर हो गया होगा कि कैसे हमें यह चुनना है कि 12th के बाद हमें कहां जाना है, क्या करना है। इसलिए अच्छे से समय लीजिए, विचार करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा जो 12th पास कर चुके हैं, जो आप ही की तरह कंफ्यूज हैं कि उनको 12th के बाद क्या करना है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।